आज के जो पाश्चात्य इतिहासकार हैं, इनको 2000 वर्ष पुरानी किसी भी बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2000 वर्ष पुरानी का मतलब उनका यह मानना है कि 2000 वर्ष पहले कुछ था, और उस समय की उनकी जो धारणा है वह तो आप उनके विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी हमेशा से तथ्य और प्रमाण को सामने रख करके फिर उसको अपने सामने प्रस्तुत किया। अयोध्या के भी सिक्के हैं, कौशाम्बी के हैं, पांचाल जनपद का भी है, मथुरा का भी है, यानी उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए दुर्लभ सिक्के, और उसमें भी उनकी ये सिक्के तांबे के हैं, कुछ चांदी से जुड़े चांदी के हैं, कुछ अन्य मिक्स धातु से भी बने हुए। इन सिक्कों से हमें उस समय की मापक पद्धति के बारे में भी और उस समय के इतिहास को समझने, उस समय की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में भी जानने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है। आप याद करिए ना, इतनी भारी विरासत आज भी पश्चिम में मानने को तैयार नहीं। आज भी वे मानते हैं कि दुनिया को लोकतंत्र उन्होंने दिया, जबकि इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता। लोकतंत्र की आधारशिला रखने वाला प्रारंभिक गणराज्यों में से एक है, और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 समिट के दौरान इस बात को पूरी मजबूती के साथ कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी भी है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए कहा क्योंकि लोकतंत्र के बारे में अगर किसी को जानना है तो उसको भारत से सीखना होगा। ये सिक्के भारत की उस विरासत के प्रतीक हैं, भारत की उस धरोहर के प्रतीक हैं, जिसको भारत और भारतीयता पर, भारत की सनातन परंपरा पर, जिसने जियो और जीने दो पर विश्वास किया, और दुनिया की कौन से ऐसी जाति, मत, मजहब, संप्रदाय है जिसको उसकी विपत्ति के समय हम भारतीयों ने शरण देकर के फलने, फूलने, आगे बढ़ने के लिए अवसर न दिया हो। दुनिया के अंदर क्या कोई और देश है, कोई अन्य मत, मजहब या संप्रदाय है जो इस बात की घोषणा करता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल भारत ही इसकी घोषणा कर सकता है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता।